Hello बच्चों, let's read a given question. The question says r bar 2 I cap minus 6 j cap minus 12 k cap and f bar equals to alpha I cap plus 6 j cap plus 3 k cap. The value of alpha for which angular momentum is conserved about origin. So to understand this question, we need to understand about the condition for conservation of angular momentum. So we need to understand कि अगर हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, सो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट इज पी इज कंजर्व्ड व्हेन एफ नेट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, यानी कि सॉरी एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है. ठीक. सो सिमिलरली अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन दैट के एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system should be zero. So force का analogous for a case of rotation is torque, right? So torque अगर system पे कोई external torque नहीं है, so in that situation we can say momentum is conserved. Momentum is angular momentum is conserved का मतलब L final will be equals to L initial, and we know for a point mass we write L as m v r sin theta, right? This formula is valid for point mass. ठीक है. और अगर हम कंटिन्यूस बॉडी की बात करें, सो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक. सो यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल. एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है. इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट. जैसे यहाँ पे इन क्वेश्चन हमें बोला है फ्रॉम द ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन वी हैव टू चेक मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. उसके अबाउट ही मोमेंटम हम चेक करते हैं. ठीक है. सो दीज आर फ्यू बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से वी कैन सी कि हमें बोला गया है कि सिस्टम एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द ओरिजिन. मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो दैट मीन्स वी कैन से कि जो टॉर्क लगने वाला होगा सिस्टम पे, एक्सटर्नल टॉर्क, दैट हैज टू बी जीरो, राइट? और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर बार क्रॉस एफ बार, राइट? यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस force into perpendicular distance is basically what the torque. So this is what the thing we need to calculate. So r cross f हमें निकालना है. So either we can go for direct multiplication or we can just use determinant to solve it. So better है कि हम इसको determinant से solve कर लें. So यहाँ पे we will put I cap, J cap, K cap. अब r cross की r bar की अगर हम values डालें, so it is 2 minus 6 minus 12. f की अगर हम डालें तो it will be alpha 6 and 3. So we are interested in calculating this value of alpha only. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको solve करने के लिए, we can write I cap और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3 6 18, that is minus 18 plus 72. Just we have to cross multiply this, so minus 18 और यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 72 minus j cap and it will be 6 plus of 12 alpha and plus of k cap into ये हो जाएगा हमारे पास 12 plus 6 अल्फा, एंड ये पूरा इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है जीरो से. ठीक है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी माइनस 54 आई कैप माइनस ऑफ 6 प्लस 12 अल्फा जे कैप प्लस ऑफ 6 अल्फा प्लस 12 के कैप. सो दिस आर द रिजल्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो जस्ट अगर हम यहाँ पे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप करें, सो वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स. देयरफॉर वी कैन से 6 प्लस 12 अल्फा विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से वी कैन से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा कैन बी रिटन एज -1/2. ठीक है. अगर हम लिखें 6 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, so in that situation we can say alpha की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. So these are the two values of alpha for which we can say the angular momentum about the origin will remain conserved. So I hope you understood the solution. All the best.